Okay, welcome everyone to our new video lecture. So we are on the chapter of general, and this time we are starting with our banking transaction. This time we are starting with banking transaction. It will be available on your page number 8.24 of your TS Gravel. Okay, so अब क्या करेंगे हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। अच्छा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में देखिए, यू विल आल्सो फाइंड इन योर बुक। सबसे पहले देखो, पहली ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, व्हाट वी आर यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। हम कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं सोल्व करने के लिए? मॉडर्न अप्रोच यूज कर रहे हैं। दो तरह की मेथड होती है, ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बट हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न अप्रोच से अप्लाई कर रहे हैं। बुक में ट्रेडिशनल अप्रोच दे रखी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न अप्रोच से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी आर डूइंग बाय मॉडर्न अप्रोच। ओके, सो व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच? यू ऑल नो मॉडर्न अप्रोच। एसेट, लाइबिलिटी, इन कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, कौन सी साइड में बढ़ता है, कम होता है, यू ऑलरेडी नो इट। सो लेट्स वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कैश डिपॉजिट करके, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, हमने बैंक में खाता खोला और वहां पे क्या किया? कैश जमा किया। ध्यान से समझे इस ट्रांजेक्शन को। हमने क्या किया? बैंक में गए हम, देखिए व्हाट इज दिस? दिस इज बैंक। ये क्या है? बैंक है। अब हम क्या, ये हमारी शॉप है ना, ये हमारी शॉप है, ठीक है। यहां से हम गए, हमने पैसे निकाले, पैसे जो थे हमारे पास, पैसे लेके हम कहा गए? बैंक के पास में गए, और बैंक में हमने क्या कहा? खाता खुलाया और वहां पे पैसे जमा किए। हमने बैंक में गए, वहां खाता खुलाया, पैसे जमा किए, मतलब जो पैसे थे ना हमारे, मनी, इधर से निकल के बैंक में गए, तो क्या हम एंट्री करेंगे इसकी? चलिए मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो बैंक और एक कैश, ठीक है। अच्छा, बैंक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक क्या है? ये हमारी बैंक, हमारी क्या है? एसेट है। बैंक क्या है? हमारी एसेट। फाइंड आउट करते ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तो इनमें से क्या है? बैंक हमारी, बैंक हमारी एसेट है, क्योंकि वहां पे हमारा पैसा पड़ा रहेगा। कैश क्या है? कैश भी हमारी एसेट है, क्योंकि वो तो धन है हमारा, है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, हम बैंक में जाके खाता खुला रहे हैं, मतलब खाता खुलाएंगे तो पैसे तो जमा करेंगे इसे। तो बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो क्या होगी? हमारी एसेट क्या होगी? बढ़ेगी। बैंक में हमारी एसेट मतलब बैंक में हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। और जो शॉप में जो कैश पड़ा हुआ था, यहाँ पे मेरी तिजोरी थी, जहां पे क्या पड़ा हुआ था? कैश तो पड़ा हुआ था। अब ये कैश क्या होगा? जब मैं यहां से कैश निकाल के बैंक में जमा करूंगा तो यहाँ का कैश क्या होगा? कम होगा। मेरे शॉप में से कैश कम होगा, मेरी दुकान का कैश, जो मेरी तिजोरी में कैश पड़ा है वो कम होगा, है ना। तो हम मॉडर्न अप्रोच लगाओ इस पे। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? देखो इधर, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम हो, इधर देखो, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। समझ में आया सभी को? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको आना चाहिए। ओके, सो एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो, डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वाले को नीचे लिखेंगे, कैश। क्लियर है सभी को ये? चलिए इसी को एक सेकंड वे से भी हम देखते हैं। टी फॉर्मेट से भी मैं आपको बताता हूं ऐसे कि टी फॉर्मेट से कैसे करेंगे, आना चाहिए। लेट्स सी बाय द टी फॉर्मेट, है ना। टी फॉर्मेट से देखते हैं तो टी फॉर्मेट में क्या,
दो चीजें कौन सी, एक तो बैंक और एक कैश। अच्छा देखो, ये जो हमारा बैंक का है ना, अब हमने ये देखो खाता खुलाया बैंक में, तो ये बैंक क्या है, ये एसेट है, और कैश भी क्या है, एसेट है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं एसेट है। और आप सभी को मालूम है कि जो एसेट होती है इसमें क्या होता है, डेबिट साइड इधर होती है, क्रेडिट इधर, डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, और डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है बैलेंस, इधर भी डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। अब यहां क्या होगा, ध्यान दे, हम बैंक में मान लो ये क्या है, टी फॉर्मेटी पूरा बैंक है, क्या है पूरा, ये बैंक है ना। तो अब बैंक में अगर पैसे जमा कराएंगे तो बैंक में खाता बढ़ेगा, कहां बढ़ता है, डेबिट में बढ़ता है, तो कहां लिखेंगे, कैश आएगा, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश। अच्छा देखो, हमारे यहाँ पे डुअल एंट्री सिस्टम है, तो इधर एक बढ़ेगा तो एक जगह और शो होगा, कहां पे इसका इंपैक्ट, कैश में भी शो होगा। अच्छा कैश में किस तरह से शो होगा, देखो कैश में, अब देखो मान लो मेरे पास में जो तिजोरी थी, मेरी शॉप थी, वहां पे मेरे पास तिजोरी थी जिसमें काफी बैलेंस था। अब उसमें से मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा किया, तो मेरा कैश क्या हुआ, कम हुआ। कैश कम होता है तो किधर लिखता हूं मैं, क्रेडिट में, तो यहां क्या लिखूंगा, बाय। देखो ये फॉर्मेट है टी का कि हमेशा इस साइड में बाय आता है और इस साइड में टू आता है, इसलिए इसमें टू लिखा है। तो बाय में इधर क्या आएगा, यहां पे आएगा बैंक, अच्छा इधर मैंने क्या किया, देखो कैश को मैंने, मेरी ये बैलेंस है, मेरी दुकान का बैलेंस क्या किया, कम कर दिया। मान लो मैंने 10,000 रुपए निकाले, तो 10,000 रुपए इधर कम कर दिए और 10,000 रुपए इधर बढ़ा दिए। ये होता है डुअल एंट्री सिस्टम, है ना। तो बैंक में मैंने कैश बढ़ा दिया और इधर कैश में से कम कर दिया, क्योंकि मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए। समझ में आता है सेकंड में, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो यही एंट्री हमने इधर प्रेजेंट की है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉन। कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया कैश विड्रॉन मतलब कैश निकाला। अच्छा कैश कहां से निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है, यहां पे आपको एज्यूम करना है कि बैंक से आपने कैश निकाला है। कभी भी क्वेश्चन ने आपको अधूरी चीज दे दी ना, तो आपको ये एज्यूम करना है कैश विड्रॉन, कहां से कैश विड्रॉ करते हैं, फ्रॉम बैंक से विड्रॉ किया होगा, है ना। तो ये आपको मान लेना है कि कहां से विड्रॉ करेगा बंदा, विड्रॉ करेगा तो कहां से विड्रॉ करेगा, पैसे निकालेगा तो कहां से निकालेगा, बैंक से निकालेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए इसमें दो चीजें कौन सी इन्वॉल्व होगी, एक तो कैश, कैश निकाल रहे हैं हम बैंक से, और एक बैंक। कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है, बैंक भी क्या है, हमारी एसेट है। अच्छा देखो ध्यान देना इधर, ये क्या है बैंक, और ये क्या है हमारी शॉप, है ना। शॉप रहने देते हैं। अच्छा हम यहां हैं, हमने क्या किया, हम बैंक के पास गए और बैंक से हमने क्या निकाला, पैसे निकाले। अब मैंने पैसे निकाले हैं, तो मेरा जो बैंक में जो बैलेंस है, जो बैंक का जो बैलेंस है मेरा, मेरे खाते में जो बैंक में जो बैलेंस पड़ा वो क्या होगा, कम होगा। और जो मेरा कैश जो मेरी शॉप में जो तिजोरी है ना, ये कैश बढ़ जाएगा इधर, क्योंकि मैंने निकाल के इधर रख दिया, ठीक है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, एसेट क्या हो गया हमारा, एसेट मतलब कैश, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला। और बैंक में एसेट क्या हो रही है, एसेट मतलब कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, शॉप में बढ़ रहा है और इधर कम हो रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, देखो इधर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट।
प्रेजेंट कर देंगे हम इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में। देखो डेबिट इसको करेंगे, डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन है जो बैंक में आता है, बैंक। क्लियर है? तो ये आपको आना ही चाहिए। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब इस बार क्या किया है? इस बार वापिस पहली जैसी ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ किया है, मतलब कैश निकाला है कहां से? बैंक से, पर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए मतलब खुद के यूज के लिए। इसे डायग्राम से समझते हैं। शॉप का मालिक, ठीक है, इसका बैंक में भी खाता है और यहां पे भी तिजोरी पड़ी हुई है, यहां पे भी इसका खाता है ना, यहां पे भी पैसा पड़ा हुआ है, यहां पे भी पैसा है। पर आज ऐसी स्थिति आ गई कि इसको खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, है ना, तो इसने कैश विड्रॉ किया। ये बैंक के पास गया और बैंक से इसने क्या किया? कैश विड्रॉ किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया। अब बैंक से कैश विड्रॉ किया किसके लिए? खुद के लिए विड्रॉ किया, शॉप के लिए नहीं किया। देखो जब भी पर्सनल यूज आया मतलब खुद के खर्चे के लिए। मान लो इसको क्या लाना हो, इसको टीवी लाना हो, टीवी लाना हो, फ्रिज लाना हो, कंप्यूटर लाना हो, कार लानी हो, मतलब इसके पर्सनल यूज के लिए लिया। बिजनेस यूज के लिए नहीं लिया। तो जब बंदा बिजनेस यूज के लिए नहीं ले रहा है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए ले रहा है पैसा, तो इसको बिजनेस में दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे तो सही, पर किस नाम से दिखाएंगे? चलो देखते हैं। इसके लिए एक अलग वर्ड यूज होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ड्राइंग। कौन सा वर्ड यूज होता है? ड्राइंग। कभी भी अगर पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चा किया जाता है तो ड्राइंग अकाउंट यूज में आता है। फिर ड्राइंग किया मतलब बिजनेस से पैसा निकाला, है ना। तो ड्राइंग, एक तो कौन कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है? एक तो ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इसने पर्सनल खर्चा किया, और अच्छा क्या निकाला है बैंक से? ड्राइंग की है ना उसने। कहां से ड्राइंग की है? अच्छा, इसने बंदे ने ड्राइंग की कहां से? बैंक से, ठीक है। ड्राइंग क्या है हमारी? ये किस में आता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या फिर एक्सपेंस, किस में आएगा? ड्राइंग क्या है? हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो क्या, किस नाम से बिजनेस में जाना जाता है? कैपिटल के नाम से जाना जाता है। बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और ये जो हमने पैसा निकाला है कैपिटल से निकाला है, इसलिए ड्राइंग किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान दें आप, है ना, इट इज न्यू फॉर यू। ड्राइंग किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। बैंक तो क्या है? आपकी एसेट है, क्योंकि बैंक के अंदर आपका खाता है और वो आपका पैसा है, वो आपकी संपत्ति है, खाते में जो पैसा है ना। अब यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है? हमने कैपिटल से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे कैपिटल में खाता क्या हो रहा है? पैसा कम हो रहा है। अच्छा, बैंक से भी हमने पैसा निकाला है, तो बैंक में बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक तो बिजनेस की कैपिटल भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रहा है। अच्छा देखो, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? देखो इधर कैपिटल, ये रहा कैपिटल। कैपिटल कम का हो रही है, ये कम हो रही है। कम होगी तो क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, ये डेबिट। अच्छा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, ये क्रेडिट। तो इसे जर्नल एंट्री के फॉर्म में कर लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिट वाले को नीचे लिखते हैं बैंक। क्लियर है सभी को ये ट्रांजेक्शन? ये कौन से ट्रांजेक्शन है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जो बैंक से जुड़े हुए हैं। आता है समझ में? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। फोर्थ, अच्छा फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो, पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर कौन होता है? अच्छा देखो, हमने किसी से उधार माल खरीदा। इधर देखो, हमको हमारी शॉप के लिए गुड्स चाहिए थे, सामान चाहिए था, गुड्स चाहिए थे, तो हम किसके पास गए? हम क्रेडिटर के पास में गए। यहां से हमने सामान खरीदा और इसको पेमेंट नहीं किया। यहाँ पे होलसेलर है, यहाँ पे इसके पास में बहुत सारा सामान है ना। इससे हमने कुछ सामान लिया और इसको पेमेंट नहीं किया, तो ये बंदा क्या हो गया? ये क्रेडिटर, ये बंदा क्या हो गया हमारे लिए? ये बंदा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर उसको बोलते हैं जिसको हमने पैसा, जिसके यहां से उधार सामान खरीदा है और पैसा हमने दिया ही नहीं है। पैसा मतलब देना है उसको। तो हमने यहां से माल खरीदा और इसको पैसा नहीं दिया, तो ये बंदा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अच्छा, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, हमने इसका नाम नहीं लिखा। यहां मोहन भी हो सकता है, सोहन, इसका नाम सोहन, मोहन, सोहन, राजू, रमेश, कुछ भी नाम हो सकता है। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर बोल सकते हैं। क्रेडिटर एक कॉमन टर्म है कि जिससे हमने उधार माल खरीदा है। अब उधार माल खरीदा और पेमेंट नहीं किया है अभी। आज पेमेंट देखो, आज हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। चेक के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। सामान चाहिए तो सामान लेके आके पर पेमेंट करना था, तो हमने अब क्या किया? इसको एक चेक, हमने क्या किया? हमारी दुकान से चेक भिजवा दिया। चेक भिजवा दिया क्रेडिटर के पास में। अब जब मैंने इसके पास में चेक भिजवाया तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री करूंगा मैं? जब मैं चेक भिजवा रहा हूं तो मैंने चेक किसको भिजवाया? दो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? एक तो क्रेडिटर को, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, रमेश, एक तो क्रेडिटर। और चेक भिजवा रहा हूं तो ये जो चेक जो है ये क्रेडिटर कहां जाके जमा करेगा? बैंक से जाके पैसा निकालेगा। ये क्रेडिटर जाएगा बैंक में और ये चेक बैंक में लगाएगा और बैंक कैश कर देगा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? बैंक का इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये चेक बैंक में ही जाने वाला है। इसलिए दूसरा अकाउंट हमने कौन सा लिया? बैंक लिया। क्लियर है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा अकाउंट बैंक क्यों लिया। चलिए अब बाकी बहुत सिंपल है। क्रेडिटर क्या है हमारी? अच्छा ध्यान से सुनना, क्रेडिटर वो बंदा है जिसको पैसा देना है, क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा था, तो ये हमारी क्या है? उसको पैसा देना है, इसलिए वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। किधर लिखूंगा मैं इसको? लायबिलिटी। और बैंक में जो हमारा पैसा है वो क्या है? हमारा एसेट है, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हम उसको चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है? उससे पैसा दे रहे ना, बंदे को पैसा देना था, पैसा दे रहा हूं मैं, पैसा दे रहा हूं, तो लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। ये देखो कम हो गई। अच्छा, बैंक के खाते से मेरा पैसा कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ये बंदा जब चेक ले जाएगा तो बैंक में जमा करेगा और बैंक वाला हमारे खाते को कम कर देगा। जब भी तो पैसा देगा तो कम कर देगा, तो हमारा बैंक में हमारी एसेट भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखो लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? इधर देखो, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री करेंगे हम? अब इसे एंट्री के फॉर्म में जमा लेते हैं।
डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वाले को टू में लिखेंगे बैंक, टू बैंक। क्लियर टू एवरीवन? सो ध्यान से करें, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, कॉपी में समझने के लिए। चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम 6th वाला कवर कर रहे हैं, 5th हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, तो 6th ट्रांजेक्शन हम कवर कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू चेक। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू चेक हम क्या कर रहे हैं, हमको एक्सपेंसेस पेमेंट करना था। अच्छा, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं देखो जरा। एक्सपेंसेस का मतलब यहां पे किससे है, सैलरी, रेंट। मतलब मैंने अपनी शॉप खोली है तो यहां पे बंदे भी रखे होंगे, वर्कर रखे होंगे, तो वर्कर्स को मैं क्या दूंगा, वर्कर्स को क्या दूंगा, सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा। तो अब मैंने इन बंदों को पेमेंट किससे किया, चेक से किया। क्या दिया मैंने इनको, कैश देना था, पर कैश नहीं था मेरे पास, तो मैंने चेक दे दिया इनको। तो अब कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ध्यान दे वापस से, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो एक्सपेंसेस, है ना, और एक एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है ना। और एक और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैंक होगा। बैंक क्यों होगा, क्योंकि ये चेक, ये वर्कर के शॉप से हमने चेक दिया, सैलरी और रेंट के लिए। तो जो वर्कर ले जाएंगे ना, तो वर्कर चेक बैंक में जमा करेंगे, इसलिए हमने बैंक लिया इधर। क्लियर? चलिए, तो अब देखो एक्सपेंसेस क्या है, हमारी एक्सपेंस में आएगी, ये एक्सपेंस में। बैंक क्या है, हमारी एसेट है। अच्छा, खर्चे क्या, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सैलरी देना है, रेंट देना है, तो बढ़ रहे हैं। अच्छा, चेक दिया हमने, तो हमारी एसेट क्या हो रही हो, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो हमारा एसेट, बैंक के खाते में जो पैसा है वो कम ही होना है, इसलिए कम कर दिया इसको। अच्छा देखो, अब देखो रूल लगाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। एंट्री के फॉर्म में जमा है इसको, एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो डेबिट वाले के ऊपर एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्री होगी इसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Practice more and more. This is new for you. These journal entries are new for you. Banking transaction. Rest of the journal entries of banking transaction we will cover in our next video. Record in your fair copy and try to practice it more and more. Thank you.